हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कैसे ओला ने मोबिलिटी के सेक्टर के अंदर एक मार्केट डिस्ट्रप्शन किया ओला कैप्स के फॉर्म में, और उसके बाद ईवी सेगमेंट के अंदर टू व्हीलर्स लाए जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर किया। और एक काफी बड़ी बात है कि स्टैब्लिश प्लेयर्स जैसे बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस के अगेंस्ट में खड़े होके बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 100% का अपसाइड दिखाया। 76 लिस्टिंग प्राइस थी और उसके बाद एक लाइफ टाइम हाई बनाया 153 रुपीज का, और उसके बाद कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स पब्लिश किए, जिसके बाद स्टॉक के अंदर खासा गिरावट देखी गई। 25% का डाउनफॉल अपने लाइफ टाइम हाई से स्टॉक दिखा चुका है और करंटली 123 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं ओला इलेक्ट्रिक के, क्या की चैलेंजेस हैं उसके सामने, और अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। एक अच्छा मुनाफा मिला, एक लाइफ टाइम हाई बनाया, अगर वहां पे एग्जिट नहीं किया इन्वेस्टर्स ने तो अब इन प्राइसेस पे क्या करना चाहिए और कहां तक स्टॉक के प्राइस जा सकते हैं। तो हमारे सामने ओला इलेक्ट्रिक के टेक्निकल चार्ट खुला है, क्योंकि ज्यादा डाटा पॉइंट्स नहीं है इसलिए क्विकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो 9 अगस्त को स्टॉक 76 रुपीज पे लिस्ट हुआ और उसके बाद उसमें खासा तेजी देखी गई, जो स्टॉक को प्राइस ऑफ 153 तक लेके गया और ऑलमोस्ट 105% की तेजी देखी गई स्टॉक के अंदर। अब उस 105% की लाइफ टाइम हाई पे तेजी के बाद स्टॉक ने एक गिरावट दिखाई, जो स्टॉक को ऑलमोस्ट 23% गिरा चुकी है अपने Q1 रिजल्ट आने के बाद। अब बात करेंगे कि क्या की चैलेंजेस हैं ओला इलेक्ट्रिक के सामने जिसकी वजह से ये तेज गिरावट देखी गई, और क्या ओला इलेक्ट्रिक भी बाकी स्टार्टअप कंपनी की तरह रहेगा जहां पे एक अच्छी बड़ी लिस्टिंग के बाद तेज गिरावट देखी जाती है, प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है इन्वेस्टर्स से। तो कंप्लीट डिटेल बात करेंगे, फंडामेंटल्स और चैलेंजेस। तो ईवी सेगमेंट के अंदर स्टॉक है और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करता है, बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर नजर आता है, ग्रीन एनर्जी के प्रोस्पेक्ट से फ्यूचरिस्टिक लगता है। लेकिन करंट मार्केट में इसके सामने कुछ की चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि जो इन ईवी टू व्हीलर्स को सब्सिडी मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर पॉलिसी चेंज आई है मार्च क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनको इम्पैक्ट पड़ेगा 5 से 10 हजार रुपए का। और इंडस्ट्री ने 14% क्वार्टर डिक्लाइन देखा गया है वॉल्यूम्स में बिकॉज ऑफ चेंज इन फेम सब्सिडी। अब फेम सब्सिडी होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है टू प्रमोट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। हालांकि कुछ स्टेट्स ने इसको एक्सटेंड भी किया है कुछ सालों के लिए, लेकिन अभी क्योंकि पॉलिसी में डायलेमा है इसलिए कंपनीज बाउंड हो सकती हैं अपने प्राइसेस बढ़ाने के लिए 5 से 10 हजार रुपए, जो कि उनको सब्सिडी मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा की चैलेंज है कंपटीशन फ्रॉम मेजर प्लेयर्स। तो इनके सामने काफी बड़े कॉम्पिटिशन हैं जैसे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, जो स्टैब्लिश टू प्लेयर्स हैं मार्केट के इंडिया के अंदर और बहुत ही अग्रेसिवली ईवी पोर्टफोलियो अपना बढ़ा रहे हैं। तो ये एक चैलेंजिंग कंपटीशन हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। चैलेंज जो ओला इलेक्ट्रिक के लिए है, या इनफैक्ट सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज के लिए है, वो बैटरी कॉस्ट। आज भी इंडिया चाइना से बैटरीज इंपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कंट्रोल में नहीं आ रही है, प्लस क्वालिटी कंट्रोल का मेजर चैलेंजेस। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने रिसेंट टाउन हॉल में उनके सीईओ भविष्य अग्रवाल ने अपनी गीगा फैक्ट्री के एक प्रोडक्शन का सैंपल दिखाया कि कैसे वो आने वाले सालों के अंदर, आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर अपनी खुद की पावर्ड बैटरी बना रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन कमर्शियली कब शुरू होएगा वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि जब तक कंपनी अपनी खुद की बैटरी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तब तक कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी को चैलेंजेस रहेंगे। और चौथा सबसे बड़ा चैलेंज जो कंपनी के सामने है वो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आइए ओला इलेक्ट्रिक ने जो अपने रिजल्ट पोस्ट किए जिसके बाद स्टॉक में तेज गिरावट देखी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 54,000 का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 123 है। देखिए फंडामेंटली ROC -32 और डेट टू इक्विटी 6.41। तो फंडामेंटली एज अ स्टार्टअप काफी चैलेंजिंग पोजीशन पे है, क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पा रही है। अगर हम कंपनी के रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट से जून क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर कंपनी ने 1200 करोड़ की सेल करी थी, जो मार्च के अंदर 1500 करोड़ की सेल करी और इस क्वार्टर के अंदर 1644। सेल्स प्रोस्पेक्ट से
चैलेंज नहीं है। मेजर चैलेंज जो इनके सामने नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं इनके एक्सपेंसेस। 1243 सेल्स के अगेंस्ट में 1461 एक्सपेंस है, तो 218 करोड़ का नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्च क्वार्टर के अंदर 1598 करोड़ के सेल के अगेंस्ट में 1910 करोड़ के एक्सपेंसेस है, तो -312। और इस क्वार्टर के अंदर 1644 की सेल्स के अगेंस्ट में 1849 के करोड़ के एक्सपेंसेस, तो -205 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो मेजर चैलेंज इनके सामने आ रहा है वो आ रहा है इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये कंट्रोल शायद तब तक ना हो जब तक कि ये अपनी गीगा फैक्ट्री में बैटरी प्रोडक्शन शुरू ना कर, जो कि सीधा इम्पैक्ट देखिए ईयर ऑन ईयर इनके लास्ट ईयर में -267 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के -347 करोड़ हो गया है इस साल के क्वार्टर के अंदर। तो ये एक मेजर चैलेंज है जिसने स्टॉक को गिराया। स्टॉक 25% गिरने के बाद सही लेवल पे है परचेस करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। जो एक्सपेक्टेशन इन्होंने पिछले अगले 3 साल पे रखी थी वो 8 दिन में मिल गया ग्रोथ। तो जो 100% ग्रोथ जो 100% था वो मात्र 8 दिन के अंदर ग्रोथ देखी गई। अब यहाँ से स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है और एक करेक्ट प्राइस एंट्री के लिए रहेगा अराउंड 100 रुपीज से 103 रुपीज के आसपास। तो 100 से 103 रुपए तक का रेंज रहेगी, जहां पे स्टॉक को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इस लेवल के अंदर, जहां पे अगर स्टॉक आए तो एक एंट्री, एक ग्रेजुअल एंट्री के लिए एक सूटेबल पोजीशन हो सकती है। तो यहाँ पे से और गिरावट देखने को मिल सकती है करंटली 100 रुपए और 103 रुपए के आसपास, जहां पे आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर रियल चेंज तब आएगा जब इनकी गीगा फैक्ट्री बैटरी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी कमर्शियली, जिससे इनके कॉस्ट रिड्यूस होंगे ड्रास्टिकली और इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक की ग्रोथ देखी जाएगी। तो होप आपको ये वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस समझ आएगी। और तो एक एज ओला इलेक्ट्रिक के पास है जो बाकी स्टार्टअप प्रोवाइडर से है कि ये एक प्रोडक्ट कंपनी है, ये अपना एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन बाकी स्टार्टअप में देखें वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करिए, चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज में कंपटीशन बहुत इजी होता है क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी मिनिमल होती है सर्विसेज के अंदर में। जहां मिनिमल प्राइस दिखेगा, अच्छी सर्विस मिलेगी, वहां कस्टमर मूव होता है। लेकिन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होता है, एक ब्रांड रॉयल्टी रहती है, जिसका इम्पैक्ट कंपनी में मिलता है। तो ये एक एज है ओला इलेक्ट्रिक के पास कंपेयर टू अदर न्यू एज स्टार्टअप। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके।